नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे चैनल पर। आज के वीडियो में हम आपको ले जाएंगे एक अद्भुत, रोमांचक और रहस्यमय स्थान की यात्रा पर। हम बात कर रहे हैं एल्लोरा की। एल्लोरा यह एक प्राचीन गुफाओं का समूह है जो हमारे युगों से चमक रहा है। इन गुफाओं की मिस्ट्री और इनका अद्भुत रूप सदैव से हमारी प्रतिष्ठा रही है। चलिए अब हम इन गुफाओं की यात्रा पर निकलते हैं। एल्लोरा एक प्राचीन शहर था जो कि एक महान संस्कृति और ग्रंथों का केंद्र था। इसे समुद्र की ओर स्थित रहते हुए जल जीवन का मार्ग बना लिया गया था। यहाँ पर बाजारों की गलियों में उमड़ता व्यापार और नवीनतम तकनीकों की खोज होती रहती थी। एल्लोरा में अनेक गुफाएं हैं जिनमें से कुछ अभी भी अनसुलझे रहस्यों से भरे हुए हैं। इन गुफाओं में रणनीतिक भंडार भी है जिसमें महान योद्धाओं के सामान और आयुध संग्रह है। यहाँ पर एल्लोरा के महाराजा और रानियों के द्वारा उपयोग किए जाने वाली आयुधों की संग्रह भी देखी जा सकती है। एल्लोरा की गुफाओं में विशेष रूप से उभरती हुई कलाकृतियाँ हैं जिन्हें देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। इन कलाकृतियों में राजमहल की दीवारों पर बने आभूषण, गुफाओं की सजावट और उत्कृष्ट स्थानों के रूप का विस्तार शामिल है। एल्लोरा की गुफाओं के बारे में कई रहस्य जुड़े हुए हैं। यह कहा जाता है कि इन गुफाओं में एक रहस्यमय संगठन का बहुत बड़ा रहस्य भी छिपा हुआ है। कभी कभी इन रहस्यमय संगठन के सदस्यों की छाया तक देखी जाती है। यह अभी भी जानकारी के बाहर है। एल्लोरा की संरचना बनाने के लिए एक ही पत्थर से 4 लाख टन से अधिक पत्थरों को तराश कर बनाया गया था, जो 18 साल तक हजारों मूर्तिकारों के दिन रात काम करने पर भी पूरी तरह से असंभव लगता था। उस समय के समाज में जोश और योद्धाओं की संख्या को भी नहीं देखा जा सकता है। इतनी बड़ी और महत्वपूर्ण संरचना के बावजूद इस इमारत के बारे में कोई ऐतिहासिक रिकॉर्ड नहीं है। कैलाश मंदिर कॉम्प्लेक्स परिष्कृत जल वितरक, कनेक्टिंग पोल और अद्भुत डिजाइनों से तैयार किया गया है जो सभी एक ही पत्थर से निर्मित है। एल्लोरा की गुफाएं स्थानीय रूप से ओरा वेरुल के नाम से जानी जाती है। एल्लोरा भारत के महाराष्ट्र में एक तटीय स्थल है जिसका निर्माण 6वीं और 9वीं शताब्दी में कलचुरी, चालुक्य और राष्ट्रकालीन राजवंशों द्वारा किया गया था। यहाँ 17 हिंदू, 12 बौद्ध और 5 जैन गुफाएं हैं। एल्लोरा गुफाएं को 1983 में वर्ल्ड हेरिटेज द्वारा चित्रित किया गया था। कुछ बुद्धिजीवी यह भी मानते हैं कि यह एल्लोरा केव्स एलियंस के द्वारा निर्मित किया गया है। जब यह संरचना बनी थी तो उस समय के विदेशी लोगों को यह विश्वास नहीं हो पा रहा था कि यहाँ के लोगों ने इतनी बड़ी, इतनी अद्भुत और सुंदर संरचना कैसे बना ली, और उन्होंने यह अफवाह फैला दी कि यह एल्लोरा केव्स एलियंस द्वारा बनाए गए हैं, और तभी से ये अफवाह अभी तक संचालित है। बताया जाता है कि यहाँ के मंदिर को बनाने में 4 लाख टन से भी अधिक ज्यादा पत्थर लगे थे, जो 18 साल तक हजारों मूर्तिकारों ने दिन रात काम कर असंभव को संभव बनाया। आधुनिक सिविल तकनीशियनों का कहना है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी से 18 वर्षों में आधुनिक समय में एक भी मंदिर का निर्माण असंभव है। मुगल शासक औरंगजेब ने भी इस संरचना को नष्ट करना चाहता था। उसने 1000 लोगों की टीम नियुक्त की। 3 साल तक दिन रात मेहनत करने के बावजूद उस टीम ने इस मंदिर को नष्ट नहीं कर पाए। वे केवल कुछ मूर्तियों को ही नष्ट कर पाए और उनका यहाँ पर मस्जिद बनाना भी असफल रहा। एल्लोरा में लगभग 100 गुफाएं हैं जिनमें से पर्यटकों के लिए केवल 34 गुफाओं को खोला गया है। इन गुफाओं में 34 मठ और मंदिर हैं। औरंगाबाद के निकट 2 किलोमीटर के क्षेत्र में फैले हैं। राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम द्वारा निर्मित कैलाश गुहा मंदिर सर्वाधिक लोकप्रिय है। एल्लोरा में गुफाओं के अंदर मंदिरों और मठों को 2 बड़ी पहाड़ियों में काट कर बनाया गया है जो औरंगाबाद के उत्तर में 26 किलोमीटर दूर है। इन गुफाओं में बहुत सी सीढ़ियां, दरवाजे, खिड़की और प्रतिमाओं के साथ विस्तृत रूप से नक्काशीदार पत्थर का बना खंभा और सम्मिलित है। मंदिर के नीचे कई हाथियों का निर्माण किया गया है। मान्यता है कि मंदिर पूरी तरह से उन्हीं के ऊपर टिका हुआ है।
मंदिर में 100 से ज़्यादा पैनल है। इनके ऊपर भगवान विष्णु के कई रूप हैं और महाभारत के दृश्य भी चित्रित किया गया है। मंदिरों के दीवारों पर अलग ही तरह की लिपियों का प्रयोग किया गया है। इनके बारे में आज तक कोई कुछ भी समझ नहीं पाया है। कहा जाता है कि अंग्रेजी हुकूमत के दौरान अंग्रेजों ने मंदिर के नीचे गुफाओं पर शोध कार्य शुरू किया, लेकिन वह शोध असफल रहा क्योंकि हाई रेडियो एक्टिविटी के चलते शोध कर पाना मुश्किल हो गया। मान्यता है कि वहां पर भूमि, अस्त्र और मंदिर निर्माण में प्रयोग किए गए अस्त्र हो सकते हैं। तब अंग्रेजों ने यह रिसर्च बंद करके इन गुफाओं को ही बंद कर दिया था। बता दें कि आज़ादी मिलने के बाद भी इन गुफाओं को बंद ही रखा गया है। पुरातत्व वैज्ञानिकों का मानना है कि इन गुफाओं के आगे भी दूसरी दुनिया हो सकती है, हॉलो अर्थ जैसा, जहां से यह रेडियो एक्टिव रेज आती है, क्योंकि यह किरणें गुफाओं में किसी एक स्रोत से ही आती है। एल्लोरा की गुफाएं हमें उन समयों में ले जाती है जब यहाँ पर महान संस्कृति और प्रगति की खुशबू छाई रहती थी। इन रहस्यमय गुफाओं की यात्रा आपको आदर्श और आकर्षक बनाएगी। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद और अगली बार फिर से मिलते हैं। जय हिंद।